बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 16 मरी की सैर की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि दरख्वास्त लिख सकें, नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कि हम दरख्वास्त क्यों लिखते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका कि माशरे में रहते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, तो जिनके हल के लिए हम मुतल्लिका इदारों को, महकमों को, इदारों के सरबराहान को दरख्वास्त लिखते हैं ताकि हमारे मसाइल का हल तलाश किया जा सके, उन मसाइल को हल किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, आज जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। दर्ज झेल की वजाहत करें। हमें कुछ जुमले दिए गए हैं, वो जुमले हमारे सबक में से ही लिए गए हैं, उन जुमलों की हमने वजाहत करनी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कोई जुमला आपको वजाहत के लिए दिया गया होता है तो सबक को सामने रखकर उस जुमले की वजाहत करना होती है, बताना होता है कि ये जुमला जो दिया गया है उससे पहले क्या वाक़यात हुए थे, या ये जुमले का पसे मंज़र क्या है, क्यों ये जुमला कहा गया था। तो आइए देखते हैं हमारे पास सबसे पहला जुमला जो हमें वजाहत करने के लिए दिया गया है वो कौन सा है। इतवार के रोज़ तमाम तुलबा को स्कूल के हॉल कमरे में जमा किया गया। तो इस जुमले की वजाहत हम कुछ इस तरह से करेंगे। छठी जमात के बच्चों को कहा गया था कि जो बच्चे मरी की सैर के लिए जाना चाहते हैं वो अपने सरपरस्त या वालिदैन से तहरीरी इजाज़तनामा और 800 रुपये फ़िकस जमा करा दें। कुल 40 तुलबा ने पैसे जमा कराए। सैर के लिए इतवार का दिन मुकर्रर हुआ। इतवार के रोज़ तमाम बच्चे सुबह 6 बजे स्कूल के हॉल कमरे में जमा हो गए ताकि मरी के सफ़र पर रवाना हो सकें। तो प्यारे बच्चों, अगला जुमला जो हमें दिया गया है वो है उस्ताद साहब ने होटल के सामने ड्राइवर को बस रोकने का इशारा किया। तो इस जुमले की वजाहत हम इस तरह से करेंगे। छठी जमात के तुलबा सैर के लिए मरी जा रहे थे। तुलबा की निगरानी हेडमास्टर साहब और उर्दू के उस्ताद साहब कर रहे थे। बच्चे हल्की फुल्की शरारतें करके और एक दूसरे को लतीफ़े सुनाकर सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। जब 10 बजे बस फैज़ाबाद रावलपिंडी पहुंच गई तो उस्ताद साहब ने एक होटल के सामने ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा। बच्चों को चाय और बिस्किट का नाश्ता कराया गया। चूँकि बच्चे सफ़र से थक गए थे, इस तरह कुछ देर आराम से उनके सफ़र की थकान कम हो गई। जीम पर दिया गया जुमला हम दोहराएंगे। मरी में एक हॉल कमरा किराए के लिए हासिल किया गया। जो तुलबा मरी की सैर के लिए आए थे उन्होंने यहाँ 2 रात का क़याम करना था ताकि मरी के तमाम सियाहती मकामात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। उनमें नथिया गली और पटरियाटा सरे फहरिस्त हैं। लिहाजा क़याम के लिए मरी में एक होटल का कमरा किराए पर हासिल किया गया जहां बच्चों ने अपना सामान तरतीब से रखा, वहीं बैठकर दोपहर का खाना खाया, 2 घंटे आराम किया और शाम की चाय के बाद माल रोड की सैर को निकले। तो प्यारे बच्चों, अगला जुमला जो हमें दिया गया है वजाहत के लिए वो है मरी का मंजर देखकर दिल बाग बाग हो गया। प्यारे बच्चों, वजाहत करेंगे इस जुमले की हम। मरी एक सेहत अफजा मुकाम है, बल्कि पाकिस्तान के पुरफ़ज़ा पहाड़ी मकामात में से मरी नहायत मारूफ और ख़ूबसूरत सैरगाह है। तुलबा जब मरी की सैर के लिए गए तो मरी का मौसम खासा खुशगवार था। हल्की हल्की ठंड भी थी। नीचे पस्ती में बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। मरी के हुस्न में अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है। बच्चे मरी के दिलकश मनाजर देख देख कर खुश हो रहे थे। तो प्यारे बच्चों, अगला जुमला जो हमें दिया गया है वजाहत के लिए वो है
मलका कोहसार के हसीन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। इस जुमले की वजाहत करेंगे। छठी जमात के तुलबा अपने स्कूल की हेडमास्टर साहब और उर्दू के उस्ताद साहब के साथ मरी की सैर के लिए गए, जहां उन्होंने एक होटल में क़याम किया। वो क़याम के दूसरे दिन नथिया गली और पटरियाटा गए, जहां चेयर लिफ्ट और केबल कार की सैर से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर चेयर लिफ्ट का नज़ारा बड़ा दिलकश था। पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई केबल कार से ज़मीन का मंजर बड़ा ही मशहूर कुन था। बच्चे दिन भर मलका कोहसार मरी के हसीन और दिलकश मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है सुनकर सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। हमें एक इबारत दी गई है, वो इबारत हम पढ़ेंगे और आप गौर से सुनेंगे और फिर उसके बाद दिए गए सवालों के जवाबात आप ज़ुबानी देंगे। पाकिस्तान के गांव अभी काफ़ी पसमानदा हैं, उनमें जदीद ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी पाई जाती है। बहुत से गाँव में अभी तक अस्पताल, तालीमी इदारे और सड़कें ना होने के बराबर हैं। इसी तरह तफरीही सहूलतों की कमी भी शिद्दत से महसूस की जाती है। शहरों में सूरत हाल इसके बरक्स है। वहाँ तालीमी इदारे, इलाज मुआलजे की सहूलियात और तफरीह के मौक़े काफ़ी हद तक मौजूद हैं। ताहम ये बात याद रखने की है कि हमारे गाँव अगरचे जदीद सहूलतों से महरूम हैं, मगर उनकी बुनियाद सादगी पर है। आम तौर पर देहात के रहने वाले नमूदो नमाइश और आराइश से बेनियाज होते हैं, जबकि शहरी ज़िंदगी पर असर हाजिर की तहजीब की गहरी छाप लगी है। रात को देर तक जागते रहना और देर से खाना आम सी बात है, जबकि देहात में सरे शाम ही रात का खाना आ जाता है और इशा पढ़कर सब सो जाते हैं। अब बिजली और दीगर सहूलतों के पहुंचने से देही ज़िंदगी में तब्दीलियां आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, अब सवालात हैं। पहला सवाल है, सहूलतों के लिहाज से देहात और शहर की ज़िंदगी कैसी है? जवाब है, शहरों में तालीमी इदारे, इलाज मुआलजे की सहूलतें और तफरीह के मौक़े मौजूद होते हैं, जबकि गाँव जदीद सहूलतों से महरूम होते हैं। दूसरा सवाल है, देही ज़िंदगी की ख़ास बात क्या है? जवाब है, देहात के रहने वाले आम तौर पर नमूदो नमाइश और आराइश से बेनियाज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, हमारी शहरी ज़िंदगी किस चीज़ से मुतासर होती है? जवाब है, हमारी शहरी ज़िंदगी पर असर हाजिर की तहजीब की गहरी छाप लगी है। तो प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल है, देहात और शहर के लोगों के शाम के मामूलात में क्या फ़र्क है? जवाब है, शहर के लोग रात को देर तक जागते हैं और देर से खाना खाना आम सी बात है, जबकि देहात में सरे शाम ही खाना खाया जाता है और इशा पढ़कर सब सो जाते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और लिखें। इस सरगर्मी में जो सवाल हम हल करेंगे वो है दर्ज झेल को पढ़ें, यानी कि हमारे पास एक नमूना दिया गया है, खाका दिया गया है, एक मिसाल दी गई है दरख्वास्त की, उसको हमने पढ़ना है और फिर उसके मुताबिक हमने एक दरख्वास्त लिखनी है। तो आइए पढ़ते हैं ये दरख्वास्त। बखिदमत जनाब एडिटर रोज़नामा ख़बरें रावलपिंडी, जनाब आली, हम अहले मोहल्ला गली नंबर 10 मोहल्ला चौरंगी नज़द राजा बाज़ार आपके मौकर अखबार की वसातत से म्यूनसिपल कमेटी के ज़िम्मेदारान से ये गुजारिश करते हैं कि नाला लई के किनारे शहर का कचरा डालने की वजह से बहुत परेशान हैं। मानसून का मौसम करीब है। इस दफ़ा महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है, जिससे सैलाब का अंदेशा है। अगर नाला लई के किनारों को बर वक्त साफ ना किया गया तो बारिशों का सैलाबी पानी रिहायशी और तिजारती इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। हमारा इलाका पहले ही नशेब में वाक़या है, जिससे लोगों में खौफो हरास फैला हुआ है। उम्मीद है कि आप इस इल्तिजा को शाया करके मुतल्लका महकमों की तवज्जो मुस्तकबिल करीब के बड़े ख़तरे की तरफ दिलाएंगे और गरीब लोगों को नुकसान से बचाने में अपना हिस्सा डालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहले चौरंगी मोहल्ला
स्ट्रीट नंबर 10, रावलपिंडी शहर, मोरखा, 30 जून 2022। तो प्यारे बच्चों, ये है दरख्वास्त लिखने का सही तरीका। अगर मुआशरे में रहते हुए हमें किसी मसले का सामना करना पड़ रहा है, हम किसी मसले से दो चार हैं, तो मुतल्लिका महकमे की तवज्जो मबजूल कराने के लिए हम अखबार के मदीर को, एडिटर को भी ख़त लिख सकते हैं। वो हमारी दरख्वास्त को अपनी अखबार में शाया करेगा, क्योंकि अखबार तमाम महकमों में जाते हैं। महकमे के सरबराहान उन अखबारात को पढ़ते हैं, उसमें दी गई दरख्वास्तों को पढ़ते हैं, खतूत जो दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं, कालम पढ़ते हैं, तो फिर उनको पता चल जाता है कि हमारे इलाके में किस किस्म के मसाइल हैं, और फिर वो उन मसाइल का हल निकालते हैं, यानी उन मसाइल को हल करते हैं। तो हमने क्या करना है कि अगर हमारे इलाके में, हमारे आसपास जिस एरिया में, जिस इलाका में हम रह रहे हैं, कोई मसला है, तो उसके लिए हम अखबार के मदीर को ख़त लिख सकते हैं। नमूना हमारे पास है कि इस नमूने को सामने रख कर दरख्वास्त लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें जो सरगर्मी करने को दी गई है वो है नमूने के मुताबिक अपने इलाके के मसाइल के हवाले से किसी अखबार के एडिटर के नाम मुतल्लिका महकमे की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी ही दरख्वास्त तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, नमूना आपने पढ़ा, देखा कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। आपको अपने इलाके में जिस मसले का सामना है उससे मुतल्लिक आपने मुतल्लिका महकमे को ख़त लिखना है कि तवज्जो मबजूल करानी है। तो आप फिर अखबार के मदीर को दरख्वास्त लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं दरख्वास्त। बखिदमत जनाब एडिटर, रोज़नामा ख़बरें लाहौर। जनाब आली, हम अहले मोहल्ला रहमान स्ट्रीट 11 बिडन रोड आपके मौकर अखबार की वसातत से वापटा हुकाम के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करते हैं कि हमारे इलाके में कुछ अरसा कबल स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई थी। चंद रोज़ बाद उनमें से अक्सर ख़राब हो गईं। एक तो पहले ही महदूद तादाद में नस्ब की गई थी, मज़ीद ये कि ख़राब होने के बाद तादाद और कम हो गई है। रात को आमदोरफ्त में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपसे इल्तमास है कि आप अपने अखबार में इस दरख्वास्त को शाया करें और आला हुकाम की तवज्जो इस मसला की जानिब मबजूल कराएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहले मोहल्ला रहमान स्ट्रीट लाहौर, तारीख 20 अगस्त 2023। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए आज के सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।